हेलो दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी का शुभम गुप्ता क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और आप लोगों ने अभी आई थिंक एग्जाम्स का टाइम आ रहा है। दिसंबर में हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 11th क्लास में आप लोग हैं और आपने पढ़ना अच्छे से शुरू कर दिया है बायोलॉजी को। फर्स्ट टर्म के आपके एग्जाम्स हो गए हैं और मुझे उम्मीद है वो बहुत सही गए होंगे, अच्छे गए होंगे। क्या हुआ? अच्छे नहीं गए? कोई बात नहीं, ठीक है। फर्स्ट टर्म का थोड़ा सा ट्रायल होता है, आपका ट्रायल हो गया। तो अभी तक आप लोगों को थोड़े थोड़े समझ आ गया होगा कि सर जो बच्चे कहते थे कि सर बायोलॉजी को तो हम याद करके समझ लेंगे, ठीक है, याद कर लियो, लिख आएंगे और रट्टा मार के कर लेंगे। अभी तक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि बायोलॉजी अपने आप में भैया एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो इसको समझना पड़ेगा। आप कितने भी याद करने की कोशिश कर लो, आप पे याद नहीं होने का, आपके लोगों के पास कंसेप्ट ही नहीं आने का। ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। तो चलिए, खैर डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपना यूट्यूब लेक्चर्स पे सीरीज डालते रहते हैं, जो जैसे आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम आपके लिए आते रहेंगे, आप लोग देखिए। आज हम लोग एक नई प्लेलिस्ट शुरू करते हैं आप लोगों के साथ। चैप्टर नंबर 9 दे रखा है आप लोगों के बायोलॉजी की बुक में, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। आप ये समझ लीजिए कि बायोलॉजी की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से अगर कोई एक आता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बार अगर किसी ने सेल समझ लिया तो वो बायोलॉजी का काफी सारे कंसेप्ट्स को वहीं समझ लेता है। इसी तरीके से एक और चैप्टर दे रखा है आप लोगों के लिए, बायोमोलिक्यूल्स। और इस बायोमोलिक्यूल्स में अपने अपने इतने सारे टॉपिक्स हैं कि वो पढ़ना और समझना इतना जरूरी है, अदरवाइज आपके 12th क्लास में आप लोगों को कंसेप्ट में बहुत दिक्कत आती है फिर। ठीक है, क्या होता है बायोमोलिक्यूल्स में सर? बायोमोलिक्यूल्स शुरू करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली वो सभी मॉलिक्यूल्स जो हमारे सेल के अंदर कहीं ना कहीं रोल प्ले करेंगे, हमारी डेली डे टू डे एक्टिविटी को बनाए रखेंगे। नहीं समझ आया? ठीक है, देखते हैं सर। आप लोग बायोमोलिक्यूल्स में मैं अगर बात करूं तो मैं बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट्स की। सर नाम सुना सुना सा तो लग रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? मैं बात करूंगा प्रोटीन्स की। सर ये तो हम डेली जिम में करते हैं, डेली जिम में प्रोटीन खाते हैं, ठीक है, ये वही प्रोटीन है। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा आप लोगों से लिपिड्स की। सर ये तो सुना सुना सा लग रहा है, लिपिड कहां सुना है बताइए? सेल मेम्ब्रेन में आप लोगों ने सुना होगा, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाइलेयर ऑफ लिपिड। बिल्कुल, तो ये वही लिपिड है, इसका समझना पड़ेगा। एक टॉपिक आता है न्यूक्लिक एसिड। सर ये न्यूक्लिक एसिड तो हमने तब पढ़ा था जब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए, तो वो टॉपिक एक आता है। तो इसका मतलब अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर की बात करूं तो इसके अंदर मेरे को कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को अच्छे से समझेंगे आप लोग। ये लगा लीजिए कि 11th क्लास में इतनी कंफ्यूजन होती है कि सर कार्बोहाइड्रेट क्या है, सर पॉलीसेकेराइड क्या है, सर शुगर किसे कहते हैं, सर मोनोसेकेराइड क्या है। इतनी कंफ्यूजन होती है, तो वो सब कंफ्यूजन का जो सॉल्यूशन आप लोगों को इस टॉपिक में मिलेगा कार्बोहाइड्रेट में। फिर आता है सर प्रोटीन। सर प्रोटीन के बारे में हमें तो थोड़ा बहुत जो पता है, ठीक है, खा पी लेते हैं, कुछ पता नहीं ज्यादा तो क्या होता है क्या नहीं होता। समझेंगे प्रोटीन क्या होता है, एक्चुअल में प्रोटीन क्या होता है। फिर उसके बाद सर लिपिड्स। तो लिपिड्स अपना आप में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप ये लगा लीजिए, आप लोग पूरी 11th पढ़ लीजिए, पूरी 12th पढ़ लीजिए। इनफैक्ट आप किसी भी नीट के बच्चे से मिलिए जो एमबीबीएस वगैरह के अच्छे एग्जाम्स की कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, आप उस बच्चे से मिलिए, आपको समझ आएगा कि लिपिड वाला पोर्शन कहीं ना कहीं हर बच्चे का वीक रह जाता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप एनसीईआरटी की बायोमोलिक्यूल्स के हिसाब से पढ़ेंगे इस टॉपिक को तो आपको कुछ समझ ही नहीं आने वाला, बहुत कम समझ आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर इतना डाइवर्स तरीके से एक एक पॉइंट को नहीं समझा रखा है। ठीक है, 11th क्लास के हिसाब से वो आप लोगों को समझ आती है, बट कहीं ना कहीं वो कंसेप्चुअल क्लियरिटी इतनी अच्छे से नहीं हो पाती जितना एक्चुअल में होनी चाहिए कि लिपिड होता क्या है। तो लिपिड क्या होता है वो सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखेंगे। फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड। तो जब न्यूक्लिक एसिड की बात मैं कर रहा हूं तो इसके अंदर हम समझेंगे कि सर डीएनए आरएनए नाम तो सुना है, लेकिन डीएनए बनता किस चीज से है, अपनी उसकी यूनिट क्या है, आरएनए बनता किस चीज से है। क्लियर है? तो इस चैप्टर के इस प्लेलिस्ट के दौरान हम लोग ये सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। इन टॉपिक्स में आप लोगों को इतना अच्छा कंसेप्ट मिलेगा बायोलॉजी का, आप लोग ये लगा लीजिए बायोलॉजी का कोर की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल जैसे मैंने आपसे पहले बोला था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोर कोर एकदम वो बायोलॉजी का। जिसने सेल समझा काफी हद तक बायोलॉजी समझा है वो। उसके बाद अगर कोई कोर चैप्टर में आता है तो ये आता है फिर टॉपिक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। हमारी पूरी बॉडी इन्हीं चीजों से बन रही है। हम डेली क्या खाते हैं, हम लोग हमने राइस चावल खाया, दाल रोटी खाते हैं, तो दाल खाई उसमें प्रोटीन मिल गया,
कार्बोहाइड्रेट खाया, राइस मिल गया। लिपिड्स, पूरे दिन आप लोग मोमोज खाते हो? नहीं खाते? मुझे पता है आप लोग मोमोज, पकौड़ी, ब्रेड पकौड़ा सब खाते हैं, ठीक है, मैं भी खाता हूं। तो ये सब टॉपिक्स क्या है, ये सब इसके अंदर क्या है, ऑयल, फैट, लिपिड, तो लिपिड है। तो हम लोग देखा जाए डेली डे टू डे लाइफ में यही सब तो खा रहे हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर ये कैसे जाके डाइजेस्ट होगा, कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूटेगा, क्या क्या यूनिट होती है, वो सब समझने की पूरी कहानी को बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्लियर हो गया? तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा सबसे पहले लिपिड की। एक ऐसा टॉपिक मैंने आप लोगों से बोला कि बहुत कम समझ में आता है। अगर बहुत कम समझ में आता है, सबसे पहले इसी को ही पढ़ेंगे आज, बाकी तो पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को समझेंगे, सर ये लिपिड क्या है, लिपिड की दुनिया समझाओ। शुरू करें गेम। पेन पेपर आप लोग शुरू कर लीजिए, अपनी कॉपी लेकर आइए, पेन, और जो जैसे जैसे मैं नोट्स करवाऊंगा वैसे वैसे आप नोट बनाइए। और उसके बाद आप कोई सी भी बुक पढ़िए, अच्छी से अच्छी बुक पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक, आपको फिर एक एक लाइन उसकी समझ आएगी। मैं आप लोगों के सामने छोटी वीडियो, आप लोग जानते हैं मैं छोटी वीडियो बनाता हूं 20, 25, 30 मिनट की, मैं आप लोगों के सामने कंसेप्ट दे देता हूं। क्लियर है? फिर उसके बाद आप बुक पढ़िए कोई सी भी, आपको सब समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या होगा? हमारा टॉपिक होगा अब लिपिड, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक आता है सर लिपिड। क्या है लिपिड, किस चीज से बनता है, कैसे बनता है, पहले ये समझो। लिपिड बनता है दो चीजों से। सर कौन कौन सी दो चीजें? लिपिड बोला मैंने दो चीजों से बना, फैटी एसिड एंड अल्कोहल की यूनिट, अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो लिपिड को मैंने आप लोगों से बोला कि लिपिड दो चीजों से मिलकर बन रहा है, फैटी एसिड और अल्कोहल की यूनिट। अगर मेरे को कहीं से फैटी एसिड मिल जाए, मेरे को कहीं से अल्कोहल का कोई मॉलिक्यूल मिल जाए, मैं दोनों को मिला दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? अल्टीमेटली लिपिड मिल जाएगा, या फिर इसका दूसरा नाम फैट मॉलिक्यूल मिल जाएगा, या फिर जो हम घर में डेली ऑयल खाते हैं वो। ऑयल बोलिए, फैट बोलिए, लिपिड बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। तो अल्टीमेटली सर आप मेरे को कहीं से फैटी एसिड ला दीजिए, कहां मिलेगा? चांदनी चौक में? नहीं भाई, चांदनी चौक में नहीं मिलेगा। तो फैटी एसिड का मॉलिक्यूल पकड़िए, अल्कोहल का मॉलिक्यूल, अल्कोहल ये वो नहीं है जो आप लोग घर में, ठीक है, समझ गए होंगे, लिकर वाली, ये वो नहीं है, दूसरा है। तो अल्कोहल का कोई मॉलिक्यूल, फैटी एसिड का मॉलिक्यूल, दोनों को मिलाया, क्या बनेगा अपने पास? लिपिड। तो एक चीज कहानी समझ आती है सर कि अगर लिपिड को समझना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा? सर एक तो फैटी एसिड क्या होता है ये बता दीजिए, और अल्कोहल का जो आप मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो ये बता दो कौन सा है। इन दोनों को हम अपने आप जोड़ लेंगे, लिपिड बना देंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले कहानी शुरू होती है लिपिड के अंदर, किसकी? फैटी एसिड की। कि सर फैटी एसिड क्या है, पहले तो ये समझाओ, अल्कोहल को बाद में देखते हैं। अब फैटी एसिड क्या होती है? फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड इज लॉन्ग unbranched chain of carbon and hydrogen, unbranched chain of carbon and hydrogen associated with कार्बोक्सिल, मतलब COOH ग्रुप, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर फैटी एसिड क्या होता है। क्या लिखा है? फैटी एसिड इज लॉन्ग अनब्रांच्ड। सबसे पहले तो एक चीज वर्ड आया
अनब्रांच लॉन्ग चेन होगी किसकी, कार्बन और हाइड्रोजन की। बात समझ आती है। जो कार्बन और हाइड्रोजन की जो चेन होगी वो किससे एसोसिएटेड होगी, सबसे लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से। याद रखना वर्ड लिखा है मैंने कार्बोक्सिल, मैंने वर्ड कार्बोनिल नहीं लिखा। अगर मैं कार्बोनिल लिख देता, तो कार्बोनिल मतलब होता है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सी डबल बॉन्ड ओ। और ये सी डबल बॉन्ड हो तो कुछ भी हो सकता है। यहां पे अगर मैं एच लगा दूंगा तो सी एच ओ, एल्डिहाइड ग्रुप बन गया, कीटोन ग्रुप बन गया। तो कार्बोनिल नहीं लिखा मैंने। अगर मैं कार्बोनिल लिख दूंगा तो फिर तो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन नहीं, फैटी एसिड के अंदर क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोनिल नहीं होता, याद रखना। तो कार्बोनिल की कौन सी कैटेगरी है, कार्बोक्सिल वाली, एल्डिहाइड कीटोन नहीं है। क्लियर हुआ। तो दोबारा पढ़िए फैटी एसिड। फैटी एसिड इज लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एसोसिएटेड विद कार्बोक्सिल ग्रुप। सर आपने लिखा लॉन्ग, तो ये कितनी, जो चेन आप बता रहे हो कितनी लॉन्ग होगी, कितनी लंबी होगी, 5-10 नहीं, 5-10 मॉलिक्यूल नहीं, 20, 25, 30, 35, लगभग लगभग इतनी लंबी लंबी चेन्स होती हैं कार्बन हाइड्रोजन की। और लास्ट में किससे लगी हुई है वो, COOH ग्रुप से। देखिए ये एक लॉन्ग चेन मेरे पास है कार्बन हाइड्रोजन की, ये पूरी लॉन्ग चेन, और सबसे लास्ट में किससे अटैच है वो, COOH। तो ये जो मॉलिक्यूल मेरे सामने निकल कर आया कार्बन हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन, लास्ट में किससे एसोसिएटेड है, कार्बोक्सिल ग्रुप, उसे हम बोलते हैं फैटी एसिड। क्लियर हुआ, व्हाट इज फैटी एसिड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। या आप लोग नोट कर लीजिए, अगर जिसने नोट नहीं करा हो। साथ के साथ मैं फिर बोल रहा हूं, कॉपी पेन लेकर बैठिए, ठीक। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं फैटी एसिड को ही अब अच्छे से समझेंगे। सर फैटी एसिड आपने बता दिया कि लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एसोसिएटेड विद कार्बोक्सिल ग्रुप, उसे फैटी एसिड बोलते हैं। अब इसके टाइप्स, सर जो आप लॉन्ग चेन बता रहे हो ये ठीक है, ये रही है लॉन्ग चेन आप लोगों के सामने, और ये सबसे लास्ट में अटैच है C डबल बॉन्ड OH से, ठीक है। ये आप फैटी एसिड की तो चेन बता रहे हो सर, क्या ये सारी की सारी सिंगल बॉन्ड में रहेगी या कोई डबल बॉन्ड में रहेगी, तो उस बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अगर ये पूरी चेन सिंगल बॉन्ड है, पूरी की पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ही नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, अगर सिंगल ही है तो हम लोग उसे बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर कहीं कहीं पे डबल बॉन्ड दे रखा है, जैसे मान लो ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, इस तरीके से डबल बॉन्ड दे रखा है, तो हम लोग बोल देते हैं उसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो फैटी एसिड की दो क्लास हुई हमारे सामने, लॉन्ग चेन होगी कार्बन हाइड्रोजन की, COOH से ग्रुप से जुड़ी होगी। अगर सारी लॉन्ग चेन है और उसके अंदर सिंगल कार्बन है तो सैचुरेटेड, सिंगल नॉट कार्बन, सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, डबल है तो, डबल या ट्रिपल है तो अनसैचुरेटेड, ठीक। सर कोई एग्जांपल है इनके, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जितने एग्जांपल मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं क्लास में, इतने ही याद रखना, इससे ज्यादा आप लोगों के 11th क्लास में आप लोगों को ज्यादा डिटेल मत जाना, इतने से आपका काम चल जाएगा। आप अच्छे से अच्छे कॉम्पिटिशन की बुक उठाइए, आपको इतने से में काम चल जाएगा, ठीक। सैचुरेटेड फैटी एसिड का कोई एग्जांपल सर, बिल्कुल है, पाल्मिटिक एसिड। सर ये कितने कार्बन का होता है, ये होता है 16 कार्बन का। तो 16 कार्बन की लॉन्ग चेन है, लास्ट में किससे अटैच है, COOH से। क्या उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो किसमें है, सैचुरेटेड, ठीक है। 16 कार्बन को मैंने बोला पाल्मिटिक। इसी तरीके से अगर 18 कार्बन की होती तो मैं बोल देता स्टीरिक एसिड। अगर 20 कार्बन की लॉन्ग चेन है तो मैं क्या बोल दूंगा उसको, एरिकिडिक एसिड। एरिकिडिक एसिड,
ठीक है। जनरली जब जब हम लॉन्ग चेन की बात करते हैं तो ये मोस्टली इवन नंबर्स में ज्यादा चलती है, 16, 18, 20, 26, 30, इस तरीके से लॉन्ग चेन जो चलती है जनरली, सारी नहीं, कुछ ऐसी हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इवन नंबर को ही शो करती है। ठीक है, फिर सर अनसैचुरेटेड की बात करिए। अब अनसैचुरेटेड आता है तो अनसैचुरेटेड में एक चीज क्लियर करनी है कि सर जो आप डबल बॉन्ड बता रहे हो वो एक ही जगह है, पूरी की पूरी चैन में सिर्फ एक ही जगह डबल बॉन्ड है या मल्टीपल टाइम है? अगर एक ही जगह है तो मैं उसे बोलूंगा मोनो अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड तो है, अनसैचुरेटेड तो है, मतलब इसका मतलब डबल बॉन्ड तो है, लेकिन कैसा है? मोनो, एक ही है डबल बॉन्ड, ज्यादा नहीं है। तो मैंने क्या बोला? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एक से ज्यादा होगा तो मैं उसे क्या बोल दूंगा? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सर कोई एग्जांपल? बिल्कुल है। मोनो अनसैचुरेटेड का एग्जांपल 18 कार्बन का, इसके अंदर एक जगह डबल बॉन्ड होगा तो एग्जांपल आ गया ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड, ठीक है। पॉली अनसैचुरेटेड का सर कोई एग्जांपल है? बिल्कुल है। पॉली का मतलब ये हो गया कि एक जगह से ज्यादा मल्टीपल टाइम्स डबल बॉन्ड होंगे। 18 कार्बन का ही है, लेकिन वहां पे डबल बॉन्ड कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स डबल बॉन्ड। इसका एग्जांपल है सर, इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा लिनोइक एसिड। लिनोइक एसिड। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, 18 कार्बन का ही है लेकिन वहां पे डबल बॉन्ड 3 टाइम्स है। डबल बॉन्ड कितना है? 3 टाइम्स। तो उसका एग्जांपल का नाम हो जाएगा लिनोलेइक एसिड। लिनोइक एसिड, लिनोलोनिक एसिड। और थर्ड हो जाएगा, अगर 20 कार्बन का है और वहां पे 4 टाइम्स डबल बॉन्ड दे रखा है, 4 टाइम्स अगर अनसैचुरेटेड आ गया तो उसका एग्जांपल एरेकिडोनिक एसिड। एरेकिडोनिक एसिड। आप लोगों को सिर्फ इतने ही याद रखने हैं, आपका इसमें 11th भी 12th भी और अच्छी कॉम्पिटिशन एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर देखिए सर, फैटी एसिड क्या होता है? लॉन्ग चेन कार्बन हाइड्रोजन की, किससे अटैच है? COOH से। मेरे साथ साथ बोलिए, आप लोगों को क्लास के तुरंत बाद ही सब कुछ याद हो जाएगा। बुक उठाइए और सीधा क्वेश्चन करिए। ठीक। फैटी एसिड 2 टाइप थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सर सैचुरेटेड का मतलब ये हो गया कि उसमें डबल बॉन्ड होगा ही नहीं, कार्बन हाइड्रोजन सारे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। उसका सर एग्जांपल 16 कार्बन का पाल्मिटिक एसिड, 18 का स्टीरिक एसिड, 20 का एरिकिडिक एसिड। ARA एरिकिडिक एसिड। अनसैचुरेटेड में एक जगह है तो मोनो अनसैचुरेटेड, उसका एग्जांपल ऑलिक एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड में एक जगह से ज्यादा, एग्जांपल आप लोगों के सामने लिनोइक एसिड, लिनोलोनिक एसिड और एरिकिडोनिक एसिड। क्लियर हुआ? ठीक। ये तो हुई आप लोगों के सामने फैटी एसिड का कहानी। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? लिपिड। किस किस से मिलकर बना है? 2 चीजों से, फैटी एसिड और एल्कोहल के मॉलिक्यूल। फैटी एसिड की कहानी समझ आ गई पूरी तरीके से। क्या होता है? ये रहा क्लासिफिकेशन, समझ आ गया। आगे बढ़े? ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को चलो यहां पे बता देता हूं, अगर आप लोग अच्छे किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। कुछ फैटी एसिड ऐसे होते हैं जो हमको डाइट में चाहिए ही चाहिए। जैसे कि हम लोग घर पे ऑयल खाते हैं, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, इस तरीके जो हम लोग अपने घर में भी मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडियन फैमिली में सरसों का तेल ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। तो जब हम ये ऑयल यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर कुछ ऐसे फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उस ऑयल में जो हमारी बॉडी को बहुत रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी बॉडी में वो बनते नहीं है। कौन कौन से हैं सर? ऐसे नाम बता सकते हो? बिल्कुल है, लिनोइक एसिड, लिनोलोनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। ये 3 जो फैटी एसिड हैं ये हमारी बॉडी में नहीं बनते, तो इसलिए हमको इनको अपने डाइट में लेना ही पड़ता है। कहां से लेते हैं हम लोग? जो घर में हम लोग सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, जो ये सब ऑयल वगैरह यूज करते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है।
प्लांट्स के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, प्लांट्स अपने सेल के अंदर सभी टाइप के फैटी एसिड बनाता है, लेकिन एनिमल्स के केस में कुछ फैटी एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते। इसी वजह से इन फैटी एसिड को, तीन को हम क्या बोलते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड। इसेंशियल फैटी एसिड कौन, इसेंशियल का मतलब ये हमको हमारी डाइट में रिक्वायरमेंट है इनकी। एग्जांपल आप लोगों के सामने ये रहे, लिनोइक, लिनोलोनिक और एराकिडोनिक एसिड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये तो हुई हमारी फैटी एसिड की कहानी। तो लिपिड वाले टॉपिक में हमने अभी तक फैटी एसिड को समझा। अब हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अल्कोहल का मॉलिक्यूल। सर लिपिड के अंदर आपने दो चीज बताई, फैटी एसिड एंड अल्कोहल का मॉलिक्यूल। फैटी एसिड कहानी समझ आती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो आप अल्कोहल का मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो वो क्या है। वो अल्कोहल का मॉलिक्यूल दो तरीके से हो सकता है। कौन कौन सा सर? एक तो हो सकता है या तो ग्लिसरॉल, और एक हो सकता है स्प्रिंगोसिन। एक हो सकता है आपका अल्कोहल का मॉलिक्यूल कौन सा, ग्लिसरॉल, या फिर एक हो सकता है स्प्रिंगोसिन मॉलिक्यूल, ये भी एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसका मतलब सर अल्कोहल में आपने सबसे पहले बताया ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तीन कार्बन की चेन है और उनके साथ एसोसिएटेड है एक दो तीन, तीन अल्कोहल के मॉलिक्यूल अटैच हैं तीन कार्बन की चेन से। इस मॉलिक्यूल को नाम हम क्या देते हैं, ग्लिसरॉल। तो ये ग्लिसरॉल जाके अटैच किसके साथ होगा, फैटी एसिड के साथ। इसी ग्लिसरॉल पे अगर मैं फैटी एसिड की चेन अटैच कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, लिपिड। लिपिड दो चीजों से बनता है। तो नेक्स्ट स्प्रिंगोसिन, स्प्रिंगोसिन का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो कॉम्प्लिकेटेड है तो हम हमारे इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है। सिंप्लिसिटी के लिए बस मैं उसको आप लोगों के सामने इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं, सिर्फ समझाने के लिए, दैट्स इट। इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को आप मान लीजिए स्प्रिंगोसिन। स्प्रिंगोसिन है ये। ठीक, तो अल्कोहल जो आप बात कर रहे थे सर, दो तरीके का हो सकता है, ग्लिसरॉल और स्प्रिंग। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फैटी एसिड, जो फैट बनता है, जो लिपिड बनता है, उसमें या तो ग्लिसरॉल बेस होता है या वह स्प्रिंगोसिन। मोस्ट ऑफ द केस हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी दोनों तरीके के पाए जाते हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बट वो हमारे इतने रिक्वायरमेंट नहीं है, इस पर चलते हैं। ग्लिसरॉल और ये। अब बनाते हैं हम लोग क्या, अपना लिपिड का मॉलिक्यूल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा। अब हम पढ़ते हैं आज की क्लास, जो हमारा टॉपिक था लिपिड, और वो लिपिड बनके मिलके बनता है फैटी एसिड से और सर अल्कोहल से। सबसे पहले बात करते हैं अल्कोहल में भी हम ग्लिसरॉल वाले की, और दूसरा स्प्रिंगोसिन, ये दो पढ़े। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो करूंगा ग्लिसरॉल की। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड। हेडिंग डालिए ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड, ऐसे लिपिड जिनमें ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने नेक्स्ट हेडिंग हो गई ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड। देखिए, एक लिपिड का मॉलिक्यूल है, ये फैटी एसिड की उसकी चेन है सर, और सबसे लास्ट में क्या जुड़ रहा है उससे, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यही है। इसी तरीके से दूसरी फैटी एसिड की चेन, और ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। इसी तरीके से एक और कोई तीसरा फैटी एसिड है, कोई सा भी हो सकता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ये आप लोगों के सामने तीन फैटी एसिड की चेन आ गई।
और यहां पे आप लोगों के सामने क्या है, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, OH, और ये देखिए ये रहा OH और ये आपका CH2OH। ये एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, 3 फैटी एसिड की चेन। कैसे होगा, जैसे ही ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की चेन आपस में पास आएंगे तो यहां से ये देखिए H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, इसका H और उसका OH। ये मैंने थोड़ा सा इसको आप ऐसे करेंगे, OH और ये आपका हो गया। तो इसके अंदर आप लोगों को ये H2O बाहर होता हुआ दिख रहा है। ये 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल आके अटैच होंगे किसके, ग्लिसरॉल के एक यूनिट के साथ। ये रहा, ये रहा, ये रहा। और जब ये अटैच होंगे तो क्या होगा यहां से, अब इसके बाद 3 वाटर मॉलिक्यूल आउट, 3 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे और बॉन्ड बनेगा किस तरीके से, CH2 CH CH2। यहां पे इसका O ये रहा, इसका O ये रहा, इसका O ये रहा, और इधर फैटी एसिड की चेन आ रहेगी तो वो C डबल बॉन्ड O किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस O के साथ। देखिए मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करता हूं, और ये C डबल बॉन्ड O ऐसे। ठीक है, और बाकी का बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा। ये फैटी एसिड की चेन ये रहा। तो 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल किससे अटैच हुए आपके, एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से। तो क्या हमारे हाथ में, इसे कहते हैं लिपिड, और दिस इज द सिंपलेस्ट लिपिड, दिस इज द सिंपलेस्ट लिपिड। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्राइग्लिसराइड। इसका नाम है ट्राइग्लिसराइड। ट्राई देखिए 3 ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से अटैच है, तो 3 फैटी एसिड की चेन आई अटैच हुई ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल से, और यहां पे एक बॉन्ड बना, और इस बॉन्ड को कहते हैं हम, ये जो बॉन्ड बना किसके बीच में, C डबल बॉन्ड O और O। इसका C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इसका O ग्लिसरॉल वाले मॉलिक्यूल का। तो जो ये बॉन्ड बना इसको कहते हैं हम ईस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, ईस्टर बॉन्ड। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब आपस में मिले तो कौन सा बॉन्ड बना, ईस्टर बॉन्ड। तो व्हाट इज लिपिड, अब लिपिड की डेफिनेशन लिखे। अभी तक तो हमने चैप्टर पूरा पढ़ा, लिपिड की डेफिनेशन नहीं लिखी। क्या हुई सर, लिपिड इज फैटी एसिड ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। फैटी एसिड की चेन ईस्टर बॉन्ड बना रही है ग्लिसरॉल के साथ, उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, लिपिड। तो ये आप लोगों के सामने कंसेप्ट आ गया ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड का। और सब इसमें सबसे सिंपल क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, अगर जैसे यहां पे लिखा है ट्राइग्लिसराइड, अगर यहां पे 3 चेन अटैच है, 3 में से सिर्फ एक ही चेन अटैच होती तो मैं क्या बोलता, मोनोग्लिसराइड। 2 अटैच होती तो क्या बोलता, डाइग्लिसराइड। 3 अटैच है तो मैंने क्या बोल दिया, ट्राइग्लिसराइड। डन। तो ये हुआ हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड। ठीक है, अब इसमें ही हम आगे कहानी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे इस टॉपिक में ही। अब हम ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड के अंदर ही थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे। इस ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड के मैं 2 पार्ट बना सकता हूं, एक तो ग्लाइकोलिपिड और एक सेकंड फॉस्फोलिपिड। तो सर एक चीज समझ आती है अब इस नाम से मेरे को, सर आप बता रहे हो लिपिड, तो लिपिड का मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तो प्रेजेंट होगा, और ग्लाइको मतलब शुगर।
तो इसका मतलब उस लिपिड के मॉलिक्यूल के साथ अब क्या अटैच होने वाला है, शुगर का एक मॉलिक्यूल। जैसे ही लिपिड के मॉलिक्यूल से शुगर का मॉलिक्यूल अटैच हुआ तो मैंने क्या बोल दिया, ग्लाइकोलिपिड। इसमें बता सकते हो वहां पे क्या अटैच होगा, फॉस्फेट ग्रुप। तो जब लिपिड के साथ फॉस्फेट अटैच हो गया तो क्या बोला, फॉस्फोलिपिड। चलिए, तो मैं कुछ इसको ऐसे बोल सकता हूं कि सर मेरे पास ये है और एक फैटी एसिड ये रहा, दूसरा फैटी एसिड ये रहा और तीसरा फैटी एसिड ये रहा। ये आप लोगों के सामने है, ये आप लोगों के सामने ट्राइग्लिसराइड का मॉलिक्यूल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनाना है मेरे को, ग्लाइकोलिपिड। अगर मुझे कभी ग्लाइकोलिपिड बनाना है तो इन दो फैटी एसिड को तो मैं नहीं छेड़ूंगा, फर्स्ट वाले कार्बन से फैटी एसिड की चेन को हटाऊंगा और उसके साथ किसको अटैच कर दूंगा, एक शुगर के मॉलिक्यूल को, इन शॉर्ट कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को। तो इसका मतलब यहां पे एक शुगर का मॉलिक्यूल आ गया, तीन फैटी एसिड की चेन थी, तीन में से एक हटी, उसकी जगह क्या आ गया, शुगर का मॉलिक्यूल। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को अब क्या बोल दूंगा मैं, दिस इज ग्लाइकोलिपिड, दिस इज ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। इसी तरीके से सर फॉस्फेट में बता सकते हो, फॉस्फेट में बिल्कुल ऐसे होगा, ये रहा, ये एक फैटी एसिड की चेन, ये ईस्टर बॉन्ड बना हुआ है, दूसरी फैटी एसिड की चेन, और तीसरी वाली चेन के साथ अब क्या अटैच हो गया यहां पे आके, फॉस्फेट ग्रुप। ये देखिए ये अटैच हो गया फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो फॉस्फेट अटैच हो गया तो मैंने इसे क्या बोल दिया, फॉस्फोलिपिड। ये होता है ग्लाइकोलिपिड। आप लोग वर्ड सुनते हो, सेल मेम्ब्रेन में टॉपिक पढ़ते हो वहां पढ़ते हो ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। उसका मतलब ये होता है ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल से एक फैटी एसिड की चेन हटी, उसकी जगह आके अटैच हुआ फॉस्फेट, फॉस्फोलिपिड। क्लियर। अब मैं थोड़ा सा फॉस्फोलिपिड को और हल्का सा डिटेल बताता हूं किस तरीके से कंसेप्ट बनता है। देखिए तो अब आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फॉस्फोलिपिड या फिर फॉस्फोग्लिसराइड, कुछ भी डाल सकते हैं, दोनों सेम ही है। अब आप लोग मतलब समझ गए हैं। हेडिंग डालेंगे फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड या फिर फॉस्फोग्लिसराइड, बात एक ही है। देखिए फॉस्फोलिपिड का सिंपल सा क्या मतलब हुआ कि सर एक ग्लिसरॉल है, एक फैटी एसिड की चेन ये रही, एक फैटी एसिड की चेन ये रही, और यहां पे आके अटैच क्या है हमारा फॉस्फेट, ये रहा फॉस्फेट, ठीक है। देन उसके बाद जैसे ही ये फॉस्फेट अटैच है तो ये फॉस्फेट किस चीज में हेल्प करता है, ये इस मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी को बढ़ाता है, पोलैरिटी को बढ़ाने में मदद करता है। अब ये पोलैरिटी क्या होता है, एक बार पहले 1 मिनट कंसेप्ट इधर ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद दोबारा लौट के इस पे आऊंगा टॉपिक पे। पहले इधर ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था फैटी एसिड, और फैटी एसिड के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कार्बन हाइड्रोजन की एक बहुत लंबी चेन है 18, 20, 25, 30 की, और लास्ट में अटैच है COOH। आप लोगों ने थोड़ी सी भी अगर केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप लोगों को एक चीज समझ आ रही होगी कि सर कार्बन और हाइड्रोजन की जो चेन होती है ये होती है नॉन पोलर, नॉन पोलर होती है। तो नॉन पोलर होती है तो इसका मतलब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी, डज नॉट वाटर डिसॉल्व। चलिए वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी, बात समझ आती है। तो इसका मतलब कार्बन हाइड्रोजन की इतनी लंबी चेन है और उसको उठा के अगर मैंने पानी में डाल दिया तो क्या पानी से जुड़ने की कोशिश करेगी, दूर भागेगी, दूर भागेगी, हाइड्रोफोबिक है। वहीं अगर आप इसको देखें COOH को देखें तो इसके पास C डबल बॉन्ड O है और OH ग्रुप, और ये दोनों पानी से बहुत प्यार करते हैं, तो ये तो हुए पोलर, ये हो गए पोलर, ये पोलर,
ये पूरी चेन नॉन पोलर, इस वजह से इस मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी का हल्का सा डिफरेंस बना रहता है। अब हम टॉपिक पे आओ दोबारा, फॉस्फोलिपिड। दो चेन थी, तो ये दोनों तो कैसी हैं, एक चीज समझ आई सर, ये फैटी एसिड की चेन, तो ये वाला पार्ट तो हमारा कैसा हो गया, नॉन पोलर, जो घुलने की कोशिश नहीं करेगा, नॉन पोलर। लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर वाले मॉलिक्यूल पे फॉस्फेट लगा दिया, तो ये अब ऊपर वाला मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पोलर। तो इसका मतलब ये कार्बन के साथ फॉस्फेट अटैच है, तो ये मॉलिक्यूल हुआ मेरा, ये वाला पार्ट पोलर और ये वाला पार्ट नॉन पोलर। तो जब कोई मॉलिक्यूल पोलर और नॉन पोलर दोनों चीजों को शो करे, तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं एम्फीपैथिक। क्या बोलते हैं, और यह टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है, एम्फीपैथिक इन नेचर। तो फॉस्फोलिपिड एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, जो उसका ऊपर वाला हेड पोर्शन पोलर है, नीचे वाला जो टेल पोर्शन है वो कैसा है, नॉन पोलर है। क्लियर हुआ आप लोगों को। और अब आप लोग ध्यान दीजिए, जब आप कभी सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं तो कुछ ऐसे बनाते हैं, ये देखिए इस तरीके से आप लोग सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो ये जो आप दो बनाते हैं, एक दो एक दो एक दो, ये जो दो बनाते हैं, दो क्या है, फैटी एसिड की लॉन्ग चेन। ऊपर वाला हेड है, ऊपर वाला हेड क्या है, पोलर, और लॉन्ग चेन कैसी है, नॉन पोलर। क्लियर हुआ कंसेप्ट। तो ये क्या है, फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल होता है, ये सेल मेम्ब्रेन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इसी में ही मैं बात करूंगा अभी और डिटेल थोड़ा सा। देखिए पोलर नॉन पोलर की कहानी समझ आती है। नेक्स्ट सर, ये ऊपर वाला जो आपने लगाया फॉस्फेट, इसके साथ कभी कभी अटैच होते हैं कुछ बल्की ग्रुप, और ये क्वेश्चंस आपके नीट में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जब कभी ऊपर वाले हेड पोर्शन के साथ या फॉस्फेट के साथ बल्की ग्रुप अटैच हो जाए, वो बल्की ग्रुप किस में मदद करेगा, इसकी और पोलैरिटी बढ़ाएगा। क्योंकि नीचे वाला पोर्शन नॉन पोलर है, पूरा ऊपर वाला पोलर है, तो वो अकेला कुछ नहीं कर पा रहा, और इसके साथ अलग अलग बल्की ग्रुप अटैच हो रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं बल्की ग्रुप, सर ये हो सकते हैं कोलिन, ये हो सकते हैं सीरिन, ये हो सकते हैं इथेनॉल अमीन, और ये हो सकते हैं बल्कि ग्रुप इनोसिटॉल। आप लोगों को कुछ याद नहीं करना, इसमें सारे बिल्कुल भी याद मत करना, सिर्फ कंसेप्ट के लिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। क्या होता है कहानी, इस फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल के साथ एक बल्की ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, कोलिन, सीरिन, इथेनॉलमीन या इनोसिटॉल, कुछ भी हो सकता है। अगर कोलिन हो गया, अगर ये कोलिन इसके साथ जाके अटैच हुआ, जैसे कि मेरे पास एक फॉस्फोलिपिड है, उसकी दो फैटी एसिड की चेन है, इसके साथ एक फॉस्फेट अटैच है, इसके साथ अटैच हो गया कोलिन, तो इस पूरे मॉलिक्यूल को मैं बोल देता हूं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, इसे बोल देता हूं मैं लेसिथिन। तो क्या बोल दिया मैंने, लेसिथिन। 2022 का 2022 का आप लोग नीट का पेपर उठा के देखेंगे, आपको वहां एक क्वेश्चन दिख जाएगा कि लेसिथिन इज अ ग्लाइकोलिपिड। उसने ऑप्शन दिए 4-5 और उसमें पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो लेसिथिन इज ए ग्लाइकोलिपिड, क्या ये ऑप्शन सही है या गलत है? आप लोग तुरंत पकड़ ले, नहीं सर, लेसिथिन तो एक फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड नहीं है। क्लियर? तो वो ऑप्शन अब आप लोगों को समझ आता है कि लेसिथिन नाम दिया था, तो बच्चे वहां कंफ्यूज होते हैं कि सर लेसिथिन क्या होता है। अब आप लोगों के सामने पूरी कहानी है। जब कभी फॉस्फोलिपिड से कोलिन का मॉलिक्यूल अगर अटैच हो जाए, तो उसको हम लोग लेसिथिन मॉलिक्यूल का नाम बोल देते हैं। तो लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड। देन आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, आप लोगों को अपना अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल की पढ़ाई आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों के सामने हो सकते हैं अलग अलग। कभी कभी इनोसिटॉल भी हल्का फुल्का पूछ लिया जाता है, हालांकि क्वेश्चन ज्यादातर इसके साथ देखा गया है, कोलिन के साथ। तो यहीं पे आप लोग लिख सकते हैं इसके नीचे लेसिथिन।
याद रखने के लिए। डन। तो ये कहानी आप लोगों की थी फॉस्फोलिपिड की, जो मुझे समझानी थी नीट के पर्सपेक्टिव से, मैंने आप लोगों को समझा दी। चलिए एक कहानी और सुनेंगे छोटी सी, एक और। चलिए आप लोगों को कंसेप्ट देता हूं। अरे सुन लो भाई, ठीक है मैं जानता हूं थक रहे हो, परेशान हो गए, कोई बात नहीं, सुन लो यार, थोड़ी सी मेहनत कर लो, पढ़ाई अच्छे से, कंसेप्ट समझ आ रहा है, क्वेश्चन लगाओगे मजा आएगा। देखो, अगर मेरे पास ये फॉस्फेट अटैच है, दो फैटी एसिड की चेन है, इस मॉलिक्यूल को मैं बोलूंगा फॉस्फोटिडिक एसिड। क्या बोलूंगा? फॉस्फोटिडिक एसिड। और जब कभी इसके साथ बल्कि ग्रुप अटैच हो जाएगा, बल्कि ग्रुप में मान लेते हैं कोलिन अटैच हो गया, ये अटैच हो गया कोलिन इस फॉस्फोलिपिड के साथ, जैसे ही फॉस्फोटिडिक एसिड के साथ क्या अटैच हुआ? कोलिन। तो मैंने इसका क्या नाम बोला? मैंने बोला फॉस्फोटिडिल कोलिन। फॉस्फोटिडिल कोलिन। अब इसका नाम थोड़ा चेंज हो गया, आप लोग समझ गए होंगे, एंड में टिडिल करके आ गया और यहां फॉस्फोटिडिक एसिड था। अब आप लोग समझ सकते हैं कि अगर मैंने बोला कोलिन इसके साथ अटैच है तो फॉस्फोटिडिल कोलिन, सीरिन अटैच है तो फॉस्फोटिडिल सीरिन, इथेनॉल अमीन अटैच है तो फॉस्फोटिडिल इथेनॉल अमीन। ये सबसे ज्यादा बैक्टीरिया में पाया जाता है, बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहां ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, अगर आप लोगों को अच्छा कंसेप्ट पढ़ना है तो। इसी तरीके से इनोसिटॉल, जब इनोसिटॉल अटैच होगा फॉस्फोलिपिड के साथ तो क्या बोलूंगा? फॉस्फोटिडिल इनोसिटॉल। डन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम। ये हुए हमारे किसके? ग्लिसरॉल बेस लिपिड। ग्लिसरॉल बेस लिपिड दो तरीके के, ग्लाइकोलिपिड एंड फॉस्फोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड में ग्लूकोज अटैच होगा, ग्लूकोज होगा या फ्रक्टोज, कोई सा भी शुगर मॉलिक्यूल। फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट अटैच होगा, उस फॉस्फेट के साथ ऊपर और अलग से बल्कि ग्रुप अटैच होंगे। कौन कौन से होंगे? नाम बता दिए। पेपरों में कौन सा पूछा गया? कोलिन, एग्जांपल लेसिथिन। डन। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालेंगे स्प्रिंगोसिन बेस लिपिड। अभी ग्लिसरॉल बेस लिपिड पढ़े थे, अब पढ़ते हैं स्प्रिंगोसिन बेस लिपिड। ये सारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ नीट के पर्सपेक्टिव से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। आप लोगों की 11th का कंसेप्ट तो छोड़ो, आप नीट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखिए स्प्रिंगोसिन में सर हमने ये पढ़ा था, एक मिनट, इससे भी पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि स्प्रिंगोसिन का बेसिक मॉलिक्यूल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। हमने ये समझा था सर, ये रहा, ये आपने बताया था स्प्रिंगोसिन का एक एल जैसे शेप का ये स्ट्रक्चर स्प्रिंगोसिन। इसी से आगे अगर अटैच हो जाए एक फैटी एसिड की चेन, इस अल्कोहल के साथ स्प्रिंगोसिन के साथ कौन अटैच हो गया? फैटी एसिड की चेन। तो स्प्रिंगोसिन, तो इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं सेरेमाइड। क्या बोलते हैं? सेरेमाइड। तो व्हाट इज सेरेमाइड? सेरेमाइड इज स्प्रिंगोसिन प्लस फैटी एसिड की चेन। क्लियर है? स्प्रिंगोसिन प्लस फैटी एसिड की चेन, ये मिली सेरेमाइड। अब इसी सेरेमाइड से या तो ग्लूकोज अटैच होता है तो मैं क्या बोलूंगा? ग्लाइको स्प्रिंगोसिन बेस लिपिड। या फिर फॉस्फेट अटैच होता है तो मैं, जैसे हमने ग्लिसरॉल में पढ़ा, तो दो कंडीशन बन गई सर, या तो इसके साथ कोई शुगर मॉलिक्यूल लगा दीजिए, इन शॉर्ट में कह सकता हूं उसको दोबारा से ग्लाइकोलिपिड और फॉस्फोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड और फॉस्फोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड मैंने बोला, इस लिपिड के मॉलिक्यूल में स्प्रिंगोसिन का अल्कोहल है, उसके साथ अटैच है फैटी एसिड, वो हो गया लिपिड। उसके साथ क्या अटैच है? शुगर मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब सर सेरेमाइड बनाइए, या आप लोगों के सामने बन गया एक
सेरेमाइड का स्ट्रक्चर, और इस सेरेमाइड से अटैच कर दीजिए किसको, एक शुगर के मॉलिक्यूल को। ये हो गया शुगर का मॉलिक्यूल। इसे मैंने क्या बोल दिया, ग्लाइकोलिपिड। कौन सा लिपिड, स्प्रिंगोसिन बेस लिपिड। ठीक, सिर्फ अभी पहले कंसेप्ट, बाद में आऊंगा फिर डिटेल में सबके। देन नेक्स्ट सर फॉस्फोलिपिड है। ये पहले आपने एक सेरेमाइड बनाइए, जैसे हम पीछे वाले में ग्लिसरॉल बनाते थे, मैंने यहां पे सेरेमाइड बनाया। ये हो गया मेरे पास सेरेमाइड, और सर इसके साथ अटैच कर दीजिए एक फॉस्फेट का ग्रुप। ये रहा, इसको मैंने क्या बोला, फॉस्फोलिपिड। किस बेसिस पे, स्प्रिंगोसिन बेस लिपिड। डन। ठीक, यहीं पे ये कंसेप्ट सुन लीजिए ध्यान से। इस फॉस्फेट के साथ अगर अटैच हो जाए कोलिन, जैसे पीछे हो रहा था तो नाम बदल गया था उसका, जब फॉस्फोलिपिड ग्लिसरॉल बेस लिपिड में जब फॉस्फोलिपिड था उसके साथ अटैच कोलिन हुआ तो क्या नाम, लेसिथिन। इसी तरीके से सेरेमाइड बेस लिपिड है, तो सेरेमाइड के साथ अगर ये वाला मॉलिक्यूल अटैच होता है फॉस्फोकोलिन, फॉस्फोकोलिन प्लस सेरेमाइड, तो इस पूरे मॉलिक्यूल को मिला के बोल देते हैं हम लोग स्प्रिंगोमाइलिन। स्प्रिंगोमाइलिन, तो ये आप लोगों के सामने आया स्प्रिंगोमाइलिन। और ये वर्ड देख रहे हो लास्ट में, माइलिन। और ये माइलिन आप कहां पढ़ते हो, अपनी नर्व फाइबर जब टॉपिक पढ़ते हो तो माइलिन शीथ पढ़ते हो, तो ये जो माइलिन है ये वही है। तो उस केसेस में कौन से लेवल का होगा फॉस्फोलिपिड, स्प्रिंगोमाइलिन। डन, क्लियर हुआ। ये था आप लोगों के सामने स्प्रिंगोसिन बेस लिपिड। अब थोड़ा सा मैं ग्लाइकोलिपिड को और समझाता हूं। ये टॉपिक, इसको मैं स्टार बना रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछ सकते हैं, अच्छा कंसेप्ट देता है ये टॉपिक। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड और समझिए। देखिए, इस ग्लाइकोलिपिड के दो पार्ट होते हैं, इसी ग्लाइकोलिपिड के दो पार्ट होते हैं यहां से। कौन कौन से सर, ग्लूकोसाइड और दूसरा आपका सेरिब्रोसाइड, ग्लूकोसाइड एंड सेरिब्रोसाइड, या फिर इसी का ही दूसरा नाम गैंग्लियोसाइड। ग्लूकोसाइड या फिर सेरिब्रोसाइड बोलो दूसरा, या फिर गैंग्लियोसाइड। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये वाला गैंग्लियोसाइड या फिर सेरिब्रोसाइड का मतलब क्या होता है। एक ऐसा ग्लाइकोलिपिड जिसमें स्प्रिंगोसिन का अल्कोहल हो। ठीक, उस टॉपिक पर आपको टिक करना था। शुगर मॉलिक्यूल अटैच होगा दोनों में, क्योंकि ग्लाइकोलिपिड का ही पार्ट है। शुगर मॉलिक्यूल अटैच होगा, तो शुगर मॉलिक्यूल यहां पे तो होगा कोई शुगर मॉलिक्यूल, कौन सा हो सकता है, या तो सर ग्लूकोज या फिर सर गैलेक्टोज, तो ये अटैच हो सकता है यहां पे। सर सेरिब्रोसाइड में क्या होगा, सेरिब्रोसाइड में शुगर मॉलिक्यूल तो होगा लेकिन वो होगा ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड होगा। शुगर मॉलिक्यूल का कौन सा पार्ट होगा, ओलिगोसैकेराइड वाला। और इसी ओलिगोसैकेराइड जब ये अटैच होगा और सेरामाइड के साथ, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग पुराने एग्जाम्स देखेंगे, पुराना इन द सेंस थोड़ा ज्यादा, मतलब 7-8 के आसपास एम्स लेवल तक के क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है सेरामाइड वाला। ठीक है, गैंग्लियोसाइड और सेरिब्रोसाइड ये पूछा जा चुका है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पूरा का पूरा। क्या ये कंप्लीट हुआ हमारा आज का लिपिड। रिवाइज करें फटाफट, देखिए मेरे साथ साथ अब आप लोग बिल्कुल फुल फ्लेजेड लिपिड समझ चुके हैं कि क्या होता है लिपिड। भैया एक बार दोबारा सर फटाफट, अब तो हमसे कोई भी पूछेगा और हम ऐसा जवाब देंगे कि वो पूछना ही बंद कर देगा। ठीक है, देखिए तो लिपिड क्या होता है सर,
लिपिड दो चीजों से बना, किस किस से, बोलिए फटाफट मेरे साथ साथ, फैटी एसिड और एल्कोहल के मॉलिक्यूल से। सर ये फैटी एसिड जो आपने बताया दो तरीके के थे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, बात समझ आई। सर सैचुरेटेड का मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, एरिकिटिक एसिड, याद करो मेरे साथ साथ तुरंत। उसके बाद अनसैचुरेटेड में सर दो पार्ट आपने बताया, मोनो अनसैचुरेटेड या फिर पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड का एग्जांपल ऑलिक एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड का एग्जांपल तीन जो मैंने बताए, लिनोइक एसिड, लिनोलॉनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। उन्हीं तीन को मैंने क्या नाम दे दिया था, एसेंशियल फैटी एसिड। हमको डाइट में चाहिए, वो बाहर से चाहिए। डन। फैटी एसिड के चैन, देन उसका अल्कोहल। अल्कोहल दो तरीके से हो सकता है सर, ग्लिसरॉल या फिर स्प्रिंगोसिन। ग्लिसरॉल बेस में दो पड़े, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। सर फॉस्फोलिपिड में पड़ा, फॉस्फोलिपिड वाले के ऊपर अलग से आके अटैच बल्कि ग्रुप कौन सा, कोलिन हुआ तो नाम उसका लेसिथिन। ये टॉपिक याद रखना, पूछा जा चुका है। अलग अलग जो थे वो मैंने आपको चारों के नाम लिखवा दिए थे। स्प्रिंगोसिन में सर, स्प्रिंगोसिन में आपने बताया था ग्लाइकोलिपिड और फॉस्फोलिपिड, और स्प्रिंगोसिन में बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं सेरामाइड। तो सेरामाइड का स्ट्रक्चर ग्लाइकोलिपिड और फॉस्फोलिपिड के हिसाब से। डन। इस फॉस्फोलिपिड में जब कोलिन अटैच था तो मैंने क्या बोला था उसका, स्प्रिंगोमाइलिन। तो ये हुआ आपका पूरा टॉपिक लिपिड। समझ आया, इंटरेस्ट आया हो, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग ये सोच रहे हो सर इतना टफ टॉपिक आपने समझा दिया, मजा आ गया होगा। पढ़िए, दोबारा एक बार वीडियो को देखिए, लेकिन अब इसके बाद आपको कोई भी कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा बुक उठाइए, क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए। और अब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, अब आप लोगों को एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ आएगी कि आखिर बोलने का चाह रहे हो। जितना एनसीईआरटी में नहीं है उसके डेप्थ में जाके हमने समझ लिया टॉपिक को। डन। चलिए रिवाइज करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक पढ़ेंगे। तो पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करिए कि सर हमें पसंद आया नहीं आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।